प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 6 है और यह 16 जुलाई 2021 के लिए है। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे वृत्त और वृत्त से संबंधित पद और प्रमेय, जो कि बहुत ही अच्छा ये थ्योरम है और इसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप इस चैप्टर को समझ नहीं सकते, सर्कल चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करते हैं और बेहतर तरीके से समझेंगे भी, और इसमें पूछे हुए क्वेश्चन है उसका आंसर भी हमें लिखना है। ठीक है, तो एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थित बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। यानी वृत्त क्या कहलाता है, यानी कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थित बिंदु से एक स्थिर दूरी पर, यानी सपोज डेट ये बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर ये स्थित दूरी पर जो है ना, ये सेम दूरी पर अगर इस तरह से जो है ना, तो ये हो गया वृत्त। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे जो स्थित बिंदु को वृत्त को का केंद्र कहते हैं। स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थित बिंदु ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ठीक है, और स्थित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, और केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाले रेखा को रेखाखंड कहते हैं। ये केंद्र और वृत्त को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए चाप क्या होता है। चाप वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। यानी वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं, हम चाप कहते हैं। जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये चाप है आपका। ठीक है, जीवा वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली जो न रेखा है वो वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं इसमें जो जीवा का, जैसे चित्र ए बी में देखिए। ठीक है, चित्र ए बी में देखिए, अब देखिए ए और बी। ठीक है, ये मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ठीक है, इसको जो है ना जीवा कहते हैं, लेकिन ये फिर वृत्तखंड हो गया। ठीक है, अब देखिए केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। ये केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, ऐसे अगर चला गया तो ये व्यास हो जाएगा। ठीक है, और त्रिज्याखंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्याएं और चाप के मध्य को त्रिज्याखंड कहते हैं। यानी कि यहाँ आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट ये, ठीक है, और ये दोनों मिला करके जो है ना ये चाप कहलाता है। ठीक है, त्रिज्याखंड कहलाता है। वृत्तखंड जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। देखिए जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र, ये देखिए जैसे ये पूरा है ना ये एरिया, ये मध्य क्षेत्र, यानी ये वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, जबकि विलोम यदि एक वृत्त की जीवाएं दूसरे केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होगी। ठीक है, अब देख रहे यहाँ से ये सब बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और ये वृत्त पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित आधा कर दिया। ठीक है, और विलोम एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये सारे जीवा पर क्या है, लंब है। ठीक है, अब देखिए एक वृत्त की या सर्वांगाश्रम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्र से समान दूरी पर होती है, और विलोम एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर जीवाएं लंबाई के समान होती है। तो ये सब आपको याद रखना है, ये दोनों क्या है, एक समान होती है, इक्वल होती है। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। ठीक है, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये देखिए यहाँ अर्धवृत्त में ये जो समकोण बना कोण है ये क्या, समकोण है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर हो। यानी चारों देख रहे ये वृत्त है, यहाँ कॉर्नर पे ये, तो इसलिए चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी एक वृत्तखंड के क्या है, कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि बेहद खास आसान है। चलिए
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास क्या होती है? क्या होती है? व्यास होती है। सेकेंड है जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। त्रिज्याखंड चाप के दोनों सिरों के केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याएं और चाप के मध्य होती है। किसके? चाप के मध्य होती है। फोर्थ है इसमें डियर स्टूडेंट, दी गई आकृति में बी ओ सी एक वृत्त का व्यास है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी आप इसमें लिखेंगे। एंगल है ये कौन, तो एंगल ऐसे करके आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, यदि सर्वाग्रसम वृत्त की जीवा ए बी और सी डी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है तो एंगल ए बी इक्वल टू सी डी होता है, राइट। ये आप याद रखिएगा। ए बी और सी डी केंद्र पर ओ वाले वृत्त को दो बराबर जीवा में बांटते तो एंगल ए ओ बी 80 डिग्री होता है, तो एंगल सी ओ डी भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।